हेलो एवरीवन, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 ज्ञान देवता की हेल्प से कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है हमें कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक हम रफली डायग्राम बना लेते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है और जब भी नेमिंग देनी है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ए बी तो सी इधर आना चाहिए, सी यहां पे नहीं। ठीक है, ABCD या फिर ABCD इस तरह, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टेकन इन ए ऑर्डर। हमें 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आंसर लिखेंगे लेट A 1,2, B 4,y, C x,6 and D 3,5 are the vertices of a parallelogram. Vertices of a parallelogram taken in order. Taken in order. ठीक है, टेकन इन ऑर्डर मतलब ABCD ऐसे कंटिन्यूसली लिखा हो। तुम्हारे A के कोऑर्डिनेट क्या है फिर 1,2, B के कोऑर्डिनेट है 4,y, C के कोऑर्डिनेट हमारे पास x,6 और सिमिलरली D के कोऑर्डिनेट हमारे पास 3,5। अब हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, इक्वल्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब जो AB में डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो सेम किसके बराबर होगा, CD के डिस्टेंस फॉर्मूला के बराबर, या फिर जो AD में डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, BC के डिस्टेंस फॉर्मूला के बराबर। मगर इस तरह क्वेश्चन करने पे देखो आपके 2 वेरिएबल आ रहे हैं और क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी और ट्रिकी हो जाएगा। तो इसके अलावा हमने पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। एक तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल की बात नहीं है। तो अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बची थी डायगोनल्स की। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये AC और BD है, ये किसी O पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो आपका AO किसके बराबर होगा, OC के बराबर। अगर AO बराबर OC है तो इन दोनों की रेशो क्या हो जाएगी, 1:1। तो हम AOC पे क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट। सिमिलरली BOD पे भी हम क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है, तो फिर जो ये O पॉइंट है दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। अब आंसर लिखो, कैसे लिखना है कि वी नो दैट in a parallelogram diagonals bisect each other, therefore midpoint of AC is equal to midpoint of BD। ठीक है, कि जो AC का मिड पॉइंट होगा और जो BD का मिड पॉइंट होगा दोनों क्या होंगे, सेम। मिड पॉइंट ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना तो लिख लो कि AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। दोनों सेम होते हैं। अगर ये 5 तो ये भी 5, तो रेशो क्या हो जाएगी दोनों की, 1:1। तो जब भी रेशो सेम हो देन वी कैन यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अब तो बस एक कैलकुलेशन रह गया, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आ जाएगा हमारा। मिड पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये O कैसे आएगा, पहले A से भी मिड पॉइंट लगाओ। यहां पे x1 कितना है 1, वहां पे x2 कितना है आपका x, तो यहां पे कितना आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब सिमिलरली y पे लगाओ तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। हमने AC पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, AC पे मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे x1 y1 और ये वाला पॉइंट होता है हमारा x2 y2 और बीच में होता है हमारा मिड पॉइंट। तो ये क्या, x2 x प्लस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, सिमिलरली 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ये होगा मिड पॉइंट ऑफ AC। सिमिलरली लगाओ मिड पॉइंट ऑफ BD, इन दोनों पे लगाओ तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 और सिमिलरली हो जाएगा वो
5 प्लस वाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स कहां गलती करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर आपको लिखा है कि प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम या फिर नेम द टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, देन आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत है। बट यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये कोमे के पहले होता है अब्सीसा, कोमे के बाद होता है ऑर्डिनेट। सिमिलरली ये अब्सीसा और ये ऑर्डिनेट, दो ऑर्डिनेट पेयर इक्वल कब होते हैं, जब भी उनके अब्सीसा और ऑर्डिनेट क्या हो, सेम। तो यहां पे आ जाएगा देयरफॉर x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब पहले ऐसे लिख देते हैं 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 एंड 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब सीसा के इक्वल, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, x प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से 2 कैंसिल और ये 1 इधर आके माइनस, तो x आ गया 6। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। सिमिलरली यहां पे लगाओ, ये होना था 8 बाय 2 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 इधर आके होना था माइनस, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। सो द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ x एंड y इज 6 एंड 3। इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा पैरेललोग्राम से रिलेटेड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है सर्कल से रिलेटेड। अब सर्कल में देखो, कोई भी पॉइंट अगर ऑन द सर्कल लाई कर रहा है, तो वो सेंटर से हमेशा कितनी दूर होगा, हमारा रेडियस डिस्टेंस दूर होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसकी पहले ट्रांसलेशन अच्छे से करो। अब हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल में गिवन है ए बी इज ए डायमीटर। तो डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है। ठीक है, डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर सर्कल विद सेंटर 2, -3। सेंटर का नाम है, सेंटर का नाम नहीं, इसे उलट कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3 और बी हमें गिवन है 1, 4। हमने ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब देखो ये सर्कल है, तो ओ से लेके ए तक हमारा क्या हो गया रेडियस। सिमिलरली ओ से लेके बी तक भी हमारा क्या हो गया रेडियस। तो ओ बी और ओ ए की रेशियो क्या आएगी, हमारी सेम आएगी हमेशा। ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10, अगर ये 20 तो ये भी क्या होगा हमारा 20। तो रेशियो क्या आ रही है 1:1। तो हम इसमें भी क्या यूज कर सकते हैं, हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। कॉर्नर पॉइंट हमेशा x1 y1, ये वाला पॉइंट हमेशा x2 y2, और जो बीच में होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं हमारे x एंड y। तो इसे क्या कहते हैं x1 y1, मिडल में हमेशा xy, यहां पे हमेशा x2 y2। सिंबल देखो कई बार चेंज हो जाते हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट समझो। ये हमेशा आपका सेंटर पॉइंट और ये दोनों आपके कॉर्नर पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, सिंबल कोई भी यूज हो। और हमारा आंसर नंबर 7 है, तो देखो लेट O2, -3 इज ए center of a circle in which AB is a diameter. AB is a diameter. So OA is equal to, यहाँ पे क्या है हमारा OB के बराबर है। ठीक है, OA is equal to OB, therefore by midpoint formula, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। बाकी हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये हमेशा x और y, तो x कितना हमारा 2, x की जगह कितना आ जाएगा 2, ये x1 हम निकालना चाह रहे हैं और x2 की वैल्यू क्या है हमारी 1 डिवाइड बाय 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, 1 इधर आके माइनस, तो 4 - 1 इज इक्वल टू x1। सो दैट्स व्हाई x1 कम्स आउट टू बी 3। सिमिलरली y पे लगा दो, तो अब y की वैल्यू कितनी हमारे पास -3 इज इक्वल टू y1, तो y1 रहेगा एज इट इज, y2 की वैल्यू है 4 डिवाइड बाय 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -6। ठीक है, नीचे वाली टर्म हमेशा इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4।
अब -6 अपनी जगह है, +4 इधर आगे हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू y1। सो हमारी y1 की वैल्यू आ गई -10। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द a इज 3, -10। 3, -10, सर यही पूछा ना। हाँ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 3, -10। इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट करें। भी आपने क्वेश्चन किया, उसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब लास्ट लाइन से हमें थोड़ा क्लियर हुआ, क्या लिखा है, P लाइज ऑन ए लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास, और P इस पे लाई कर रहा है, वो कहीं पे लाई कर रहे हैं, हम यहां पे लिख देते हैं कि P यहां पे लाई कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें गिवन क्या क्या है, ए की कोऑर्डिनेट है -2, -2, बी की कोऑर्डिनेट है 2, -4, और अब एक कंडीशन गिवन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। 3/7 AB। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में, या तो हमें क्वेश्चन में होता था रेशो निकालो, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, ठीक है, या हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, हम रेशो निकाल सकते थे। बट इस क्वेश्चन में देखो, हमें रेशो भी नहीं गिवन और P के कोऑर्डिनेट भी हमें नहीं गिवन, ठीक है, बट हमें एक कंडीशन गिवन है ये वाली, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो हमें जब भी सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, हमें किसकी रेशो चाहिए होती है हमेशा, AP ओवर PB, मतलब ये पहला वाला हिस्सा अपॉन दूसरा वाला हिस्सा, फर्स्ट सेक्शन डिवाइड बाय सेकंड सेक्शन, हमें AP बाय PB चाहिए होता है। बट हमें जो क्वेश्चन में गिवन है देखो, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, तो AB नीचे लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, AP बाय AB इज इक्वल टू 3/7। तो यहां तो प्रॉब्लम आ गई, रेशो हमें चाहिए होती है AB बाय PB, बट हमें क्या गिवन है, AP बाय AB गिवन है। ये स्मॉल वाला गिवन है और फुल गिवन है, ठीक है। अब करने को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट एग्जाम में आपने ऐसा नहीं करना। अब देखो AB 3 है, AB 3 और AB पूरा क्या था 7, तो ये ऑब्वियसली बात है, हमारा PB कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। बट हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। एग्जाम में कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखो ये इतना हो गया, अब AP को एज इट इज रहने दो। AB को हम कैसे लिख सकते हैं, AB कैन बी रिटन एज AP प्लस PB। तो यहां AB की जगह क्या आ जाएगा, AP प्लस PB इज इक्वल टू 3/7। अब देखो, ये छोटी छोटी गलतियां मत किया करो स्टूडेंट्स, काफी बार मैं देखता हूं ये AP से AB कट कर देते हैं, या कुछ भी नंबर से नंबर कट कर देते हैं। देखो, जब तक प्लस या माइनस का साइन हो तो आप ऊपर नीचे कट ही नहीं कर सकते, जब तक कॉमन है निकाला हो, ठीक है। तो ये AP से AP कैंसिल नहीं होगा, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत किया करो। जितना आगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। ये 3 आगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट खुल जाएगी, तो इतना आ जाएगा, AP वाले टर्म्स इधर ले आओ, 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। तो ये बन गया 4AP इज इक्वल टू 3PB। तो हमें रेशियो चाहिए होती है AP बाय PB की, तो AP एज इट इज रहने दो, PB नीचे लेके आ जाओ, तो ये 3 और 4 नीचे आ जाएगा। तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज AP रेशियो PB हो गया 3/4, ठीक है। तो यहां पे आ गया हमारा 3, यहां पे आ गया हमारा 4। बस आगे तो हम सेक्शन फॉर्मूला से आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब आगे लिखो, लेट Px, y डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन 3/4। तो अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, तो ये हमारा x हो गया, ये y, ये वाला पॉइंट x1, ये वाला पॉइंट y1। सिमिलरली दिस पॉइंट इज x2 एंड दिस पॉइंट इज y2। फॉर्मूला मैंने आपको बोला याद करने की जरूरत नहीं होती, बस अगर डायग्राम बनाना सीख लिया तो कुछ नहीं है। जब भी हमने x निकालना है, तो x का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n था,
ठीक है, तो याद नहीं करना था। अब इस ये होता है ना m, ये होता है हमारे पास n, तो m किससे मल्टीप्लाई होगा, यहां वाले x से, तो कितना आ गया देखो 3 इंटू 2 फिर प्लस ये n होता है मल्टीप्लाई हमारे इस वाले x से, तो ये लिखा ना mx2 प्लस nx1, तो यहां पे आ जाएगा आपका 4 इंटू -2 और नीचे हमेशा आती है आपकी रेशो का सम, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4, तो x हमारा आ गया 3 2 6 और ये आ गया हमारे पास -8 डिवाइड बाय 7, तो x का आंसर आ गया -2/7। अब सिमिलरली y पे लगाओ, सेम होगा, m मल्टीप्लाई इधर वाला y से, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू -4 प्लस ये n इधर वाले y से, दैट इज 4 इंटू -2 डिवाइड बाय m प्लस n, दैट इज 3 प्लस 4, तो बन गया -12 -8/7, तो y का आंसर आया हमारे पास -20/7। 2 मिनट चेक कर लें, आंसर थोड़े फ्रैक्शन में आ रहे हैं, इसे नोट डाउन कर लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 8, ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो पहले हमने रेशो निकाली 3:4, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, इसे नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था 7.2 का हमारा सेकंड क्वेश्चन, उसमें था 3 इक्वल पार्ट्स, तो सेम ये क्वेश्चन इसी तरह करेंगे। जब 3 इक्वल पार्ट्स है तो क्वेश्चन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, बट यहां पे कितने इक्वल पार्ट्स बोले हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, अब हम करेंगे इसकी मदद से, हमारे ज्ञान देवता की तरफ से। अब हमें चाहिए इसके 4 बराबर हिस्से, तो जब भी 4 बराबर हिस्से चाहिए, देखो एक आप यहां से कट कर लो, ये एक हिस्सा बन गया आपका, दूसरा यहां से कट कर लो, ये दूसरा हिस्सा बन गया, तीसरा यहां से कट कर लो, ये तीसरा हिस्सा बन गया, तो ये चौथा तो अपने बन गया। तो आपने इसको कितनी बार कट किया, 1 2 एंड 3, इसमें बने भी देखो प्रॉपर सेक्शन बने हुए हैं 1 2 एंड 3। तो जब भी हमें 4 इक्वल पार्ट्स में चाहिए तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसे, 3 पार्ट्स में कोऑर्डिनेट चाहिए हमें 1 2 एंड 3। तो सेम हमारा क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, हमेशा पहले लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग क्या है, a -2,2 और b हमारा 2,8 इन 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये समझ लो एक इक्वल पार्ट यहां पे आ गया c, एक यहां पे आ गया d, एक यहां पे आ गया हमारा पास e, तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। अब पहले हम लेट करेंगे, लेट C D and E divides the line segment AB in 4 equal parts, in 4 equal parts, ठीक है। अब डी पे फोकस करो, डी के इधर भी कितना है 2, डी के इधर भी क्या है 2, तो डी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ एडी, यहां पे लिख दो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो डी तो हम फिर आराम से निकाल लेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देयरफॉर डी हमारा क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2, तो -2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 कोमा ऐसे y पे लगा दो 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, तो हमारा d क्या बन गया फिर, -2 और 2 बन गया 0 और 8 प्लस 2 10, 10 बाय 2 करके बन गया 5, तो हमारे d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0,5, d आ गया। अब ऑब्वियसली आप c कैसे निकाल सकते हो, c हमारा क्या देखो, c इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, वैसे आप लगा भी सकते थे बट वो लेंथ ही जाएगा आपका क्वेश्चन। जैसे आपने c निकालना तो c के इधर 1 और c के इधर क्या आना था 3, तो रेशियो आनी थी 1:3, बट उससे आपका क्वेश्चन बड़ा ज्यादा लेंथी होगा, आंसर करेक्ट आएगा। अब ऐसे नेक्स्ट लाइन पे लिखो
देखो C इज मिड पॉइंट ऑफ AD, तो अब C पे लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो C पे लगाना A और D पे, तो क्या हो जाएगा -2 + 0 डिवाइड बाय 2 कोमा 2 + 5 बाय 2, तो C के कोऑर्डिनेट आ गए फिर आपके -2 + 0 -2 -2 बाय 2 हो जाएगा -1, और ये आ जाएगा 2 + 5 करके 7 बाय 2। ठीक है, अब C भी हमारे पास आ गया -1 7 बाय 2। अब हमारे पास रह गया E, तो अब आप खुद कर सकते हो E किसका मिड पॉइंट आ रहा है हमारा, E इज मिड पॉइंट ऑफ DB। सिमिलरली E is a midpoint of DB, so therefore by midpoint formula E क्या आ जाएगा हमारे पास 0 + 2 डिवाइड बाय 2 कोमा 5 + 8 डिवाइड बाय 2। तो E के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 + 0 2 बाय 2 करके 1, ये बना गया 13 बाय 2। सो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या क्या आ गए, फिर पहला आ गया -1 7 बाय 2, दूसरा आ गया 0 बाय 5, और थर्ड आ गया हमारा 1 13 बाय 2। तो हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू एरिया ऑफ रोम्बस। अब सबसे पहली बात है रोम्बस क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, हमने फर्स्ट वर्कशीट में पढ़ा है। बट हमारा रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। जैसे अगर हम कोई रोम्बस कंसीडर करें ABCD, तो इसमें हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब AC मल्टीप्लाई BD, AC मल्टीप्लाई BD। मिड पॉइंट फॉर्मूला की जरूरत है हमें ना, इसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए ना, AC कितनी लेंथ का है और BD कितनी लेंथ का है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन और मिड पॉइंट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट वर्कशीट वाला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,0 4,5, हमेशा टेकन इन ऑर्डर करना है, -1,4 एंड -2,-1। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट का, चैप्टर का भी, आंसर नंबर 10। अब इसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो लाइव वीडियो में कमिंग डेज में आके करेंगे। हमने एपी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए हैं और क्वाड्रेटिक के कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहां पे लिखो लेट A 3,0 B 4,5 C -1,4 and D -2,-1 are the vertices of rhombus ABCD taken in order। ठीक है, अगर लिखो we know that area of rhombus ये होता है हमारे पास 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इस डायग्राम के ओर हमारा एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BD, इसे कह लो इक्वेशन नंबर 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, AC पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम BD पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब पहले AC पे लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला,
AC हमारा क्या होता है, वो आपने पढ़ा हुआ फर्स्ट वर्कशीट में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपली x में से x माइनस करना है, y में से y उसका स्क्वायर। तो ये 3 फिर माइनस 4 ले वाला, फिर इसका खुद का माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस फिर y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा फिर AC इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हमारा आ गया 32। सिंपलीफाई बाद में करते हैं। AC आ गया हमारे पास रूट 32। सिमिलरली अब BD पे लगाएंगे फॉर्मूला हम, अंडर रूट, अब देखो 4 माइनस 2, तो ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस करके प्लस 1, 5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमारा BD की वैल्यू आ गई 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर इज 36। सिमिलरली 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36। तो BD की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 72। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट 32 इंटू रूट 72। तो ये हो जाएगा 1/2। अब 32 के अगर आप प्राइम फैक्टर करो, या फिर देखो 32 को हम किस तरह लिख सकते हैं, किसी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से देखो किस तरह लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 2, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये बन जाएगा हमारा 4√2। ऐसे 72 को लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो ये 6 इंटू रूट 2। अब रूट 2 इंटू रूट 2 हमारे पास क्या होता है 2, ठीक है। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 करो, वो हमारा क्या होता है 2 होता है। तो अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास 6 इंटू 4 कितना बन गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर प्रोग्रेशन की NCERT। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, बाय।